हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्नों के ट्रिक। ठीक है, आज के मैं इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही ज़्यादा शानदार ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप चंद सेकंडों में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 40 है तथा उनका अंतर 6 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए कभी भी जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो देखिए हमारा योगफल क्या दिया है, यानी कि योग हमारा दिया है, कितना दिया है 40। ठीक है, और हमारा जो अंतर है, क्या अंतर, तो अंतर हमारा कितना दिया है 6। तो देखिए योगफल 40 है और अंतर 6 है, तो आप क्या करिए, जब भी बड़ी संख्या पूछे तो आप इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। क्या कर लीजिए, जोड़। तो 40 और 6 को आप जोड़ लेंगे, 40 और 6 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए 40 और 6 कितना हो जाएगा 46, 46 बटे कितना हो जाएगा 2, और 2 से 46 में आप भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, तो कितना आ जाएगा 23। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 23 होगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पे अगर ये बड़ी संख्या तो पूछा है तो हमारा 23 आ गया। अगर यहीं पे छोटी संख्या पूछता, क्या पूछता, छोटी, तो देखिए छोटी संख्या के लिए आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे बड़ी संख्या के लिए जैसे हमने प्लस किया है तो छोटी संख्या पूछता तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेते हैं। ठीक है, माइनस और बटे करके 2 से भाग देते थे। तो यहाँ देखिए 40 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 34, 34 बटा 2, और यहाँ पे हम 2 से 34 में भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 साते 14, यानी कि 17 हमारा आंसर। तब क्या होता 17। लेकिन जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, बड़ी संख्या पूछे, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, और जब भी छोटी संख्या पूछेगा तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या में से यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 35 है तथा उनका अंतर 17 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या पूछा गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे योग क्या दिया है, योग हमारा दिया है 35, और यहाँ पे हमारा जो अंतर है, अंतर कितना दिया है संख्याओं का 17। तो आप देखिए जब भी छोटी संख्या पूछे, क्या पूछे, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के लिए आप क्या करेंगे कि घटा लेंगे, यानी कि 35 में से 17 को घटाकर क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। तो 35 में से 17 जाएगा, कितना आएगा 18, और 18 बटे कितना आ जाएगा 2, यानी कि 2 नामा 18, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9, यानी कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 45 है और उनका अंतर 15 हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए उन दोनों संख्याओं का क्या पूछा जा रहा है, गुणनफल। ठीक है, गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो योग दिया है, ठीक है, योग हमारा कितना दिया है 45 दिया है, और दोनों का अंतर कितना दिया है, अंतर हमारा दिया है 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले तो आपको उन दोनों संख्याओं को पता करना पड़ेगा कि वो दोनों संख्याएं कौन सी होंगी। तो जाहिर सी बात है उन दोनों संख्याओं में एक संख्या छोटी होगी और एक बड़ी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ी संख्या ज्ञात करना। तो देखिए जैसा कि मैंने पिछला बताया, बड़ी संख्या को ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, जब योग और अंतर दिया होगा तब आप बड़ी संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए बड़ी संख्या आपकी क्या होगी, इन दोनों को जोड़कर, यानी कि 45 और 15 को आप जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 45 और 15 को जोड़ेंगे कितना होगा 60, 60 में आप 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 3 6, यानी कि मतलब ये आ जाएगा, बड़ी संख्या आपकी 30 आ जाएगी। और जो छोटी संख्या आपकी क्या होगी, छोटी संख्या। तो देखिए छोटी संख्या के लिए मैंने बताया कि योग में से जो अंतर है उसको आप घटा लीजिए, तो इससे आपको छोटी संख्या मिल जाएगी और आप 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा 45 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा 30 आएगा, और 30 में आप 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 15, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 15। ठीक है, अब हम लोग क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, गुणनफल। तो यहाँ आप देखिए गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणा करने पे जो आएगा वही हमारा गुणनफल हो जाएगा। यानी कि 15 तियाँ 45 और ये 0 है तो 0, यानी कि ये आ जाएगा आपका 450। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा सी। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 9 है तथा उनका गुणनफल 35 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए व्युत्क्रमों का योगफल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमारा दिया क्या है, योग दिया है 9 दिया है, और गुणनफल यानी कि गुणनफल हमारा कितना दिया है, गुणनफल दिया है
35। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब भी व्युत्क्रमों का योगफल पूछे, ठीक है, क्या पूछे, व्युत्क्रमों का योगफल, तो यहाँ देखिए व्युत्क्रमों का योगफल, तो यहाँ देखिए व्युत्क्रमों के योगफल के लिए आप क्या करेंगे कि हमारा देखिए सिंपल सा तरीका है कि ये योग को ऊपर लिख लीजिए और ये गुणनफल को नीचे लिख लीजिए। यही जो हमारा ये होगा 9/35, यही व्युत्क्रमों का योगफल होगा। ठीक है, जब भी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हो, जैसे दो संख्याओं का योगफल 9 है तथा उनका गुणनफल 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल, तो आप क्या करिए, जो योगफल दिया है उसको आप अंश में लिख दीजिए और जो गुणनफल दिया है उसको आप हर में लिख दीजिए, वही आपका व्युत्क्रमों का योगफल हो जाएगा। तो यानी कि 9/35 ये हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बी होगा। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 144 से भाग देने पर 21 शेष बचता है तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि किसी संख्या को, यानी कि मतलब किसी संख्या से 144 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, 21। तो कह रहा है उसी संख्या को, यानी कि उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो सबसे पहले तो आप दी गई संख्याओं को देखिए, यहाँ पे कितनी संख्याएं दी गई है। इस टाइप के क्वेश्चन में 3 प्रकार की संख्याएं दी रही होंगी, जिससे भाग देना है और भाग देने पर जो शेषफल बच रहा है वो, और दूसरी संख्या से जिससे भाग देना है उससे क्या शेषफल बचेगा। तो यहाँ देखिए 144 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। यानी कि हमको यहाँ पे यानी कि 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 144 से भाग देने पर शेष हमारा बच रहा है 21, तो 19 से भाग देने पर क्या बचेगा। तो आप क्या करिए कि तीसरी संख्या से दूसरी संख्या में भाग दे दीजिए। ठीक है, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीसरी संख्या से दूसरी संख्या में भाग दे देना है। तो यहाँ ये बताइए 19 से 21 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, बचेगा कितना शेष, 2। यानी कि शेष कितना बच रहा हमारा, 2। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उस संख्या को 19 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। इस टाइप का कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, संख्याओं को ऐसे लिख लेना है और फिर तीसरी संख्या से दूसरी संख्या में भाग देना है। तीसरी संख्या से दूसरी संख्या में भाग देने पर जितना शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसा कि हमने 19 से 21 में भाग दिया, 19 से 21 में, तो 19 से 21 में भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, 2 बचेगा। तो यही 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को, यानी कि उसी संख्या के, यहाँ पे वर्ग की बात किया है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो जैसे कि इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ये सेम टू सेम उसी पे डिपेंड है, बस इसमें वर्ग दे दिया है। ठीक है, वर्ग दे दिया, तो आपको घबराना नहीं है, आपको आराम से करना है। तो आपको क्या करना है, 35 से भाग देने पर कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। फिर कह रहा है कि 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग 5 से 4 में भाग देते थे। तो यहाँ देखिए 5 से 4 में भाग देंगे, लेकिन क्या बात किया, वर्ग, यानी कि उसी संख्या के वर्ग को। तो यहाँ देखिए इससे जब हम लोग इसमें भाग देते थे, इससे जब मतलब यहाँ पे वर्ग की बात नहीं करता था, लेकिन यहाँ पे वर्ग की बात किया है, तो आप क्या करेंगे, 4 का वर्ग कर लेंगे तब आप भाग देंगे। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16, और 16/5, और 5 से आप 16 में भाग देंगे तो 5 तिहाई कितना होता है, 15, और आपका कितना बचेगा शेष, 1 शेष बचेगा। यानी कि उसी संख्या, यानी कि देखिए 5 से भाग देने मतलब उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाएगा तो 1 शेष बचेगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। इससे पहले की वीडियो में, इससे पहले की क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इसी पे वो भी क्वेश्चन था, बट उसमें ये वर्ग नहीं दिया था, यहाँ पे वर्ग दिया। तो आप क्या करेंगे, तीसरी संख्या से दूसरी संख्या में आप भाग तो करेंगे, लेकिन आप दूसरी संख्या का वर्ग करके फिर आप तीसरी संख्या से भाग करेंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका सेम टू सेम यही रूल फॉलो होगा, यही ट्रिक उस पर भी फॉलो होगी। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई संख्या 42 से
कोई संख्या 42 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 94 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। तो यहाँ आप देखिए कोई संख्या है, हमको नहीं पता है कि वो संख्या क्या है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कोई संख्या 42 से उतनी ही बड़ी है जितनी वो 94 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, यानी कि कोई संख्या है 42 से उतनी ही बड़ी है जितनी वो 94 से छोटी, यानी कि क्या है वो 94 से छोटी, यानी कि वो 42 से बड़ी है और 94 से छोटी है, तो संख्या क्या है। तो आपको क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के देखिए यहाँ पे वो संख्या हमारी इन्हीं दोनों के बीच में होगी, यानी कि वो संख्या ऐसी है कि वो 42 से बड़ी है और 94 से छोटी है। ठीक है, 94 से क्या है, छोटी है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेना है, यानी कि 42 और 94 को जोड़ के 2 से भाग कर देना है। तो आप देखिए 42 और 94 कितना होगा आपका, 4 2 6 और 9 4 13 और बटे कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 से आप भाग देंगे तो यहाँ पे 2 6 12 और 2 8 16, यानी कितना आ जाएगा 68, यानी कि वो संख्या हमारी 68 होगी। जैसे देखिए कैसे, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, यानी कोई संख्या है, वो संख्या हमको मिल गई 68, 68 जो है 42 से उतनी ही बड़ी है जितनी 94 से छोटी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 68 जो है 42 से कितना बड़ा है। तो यहाँ आप देखिए 68 42 से 26 बड़ा है। ठीक है, यानी कि मतलब 42 में आप 26 जोड़ेंगे तब आपको 68 मिलेगा। और यहाँ पे 68 94 से कितना छोटा है, 68 है 42 से 26 बड़ा है, और 68 94 से कितना छोटा होगा। तो आप क्या करेंगे, 94 में से 68 को घटाएंगे, जब आप 94 में से 68 को आप घटाएंगे तो 14 में से 6 8 गया 6, यहाँ पे बचा 2, सॉरी 8 बचा, 8 में से 6 गया 2, तो कितना आएगा 26। तो यहाँ पे देखिए वो संख्या हमारी क्या होगी 68, क्योंकि 68 क्या है, 68 26 से 42 से 26 बड़ी है और 94 से 26 छोटी है, यानी कि जितनी बड़ी है 42 से उतनी ही 94 से छोटी है। 42 से 26 बड़ी है तो 94 से 26 छोटी भी है, यानी कि वो संख्या हमारी कौन सी होगी 68 होगी। तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ऐसे ही करने हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी।